जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। स्टिल इन ह्यूस्टन। आज भी ऐसे ही था कि विज़िट करें डिफरेंट प्रेप सेंटर्स को और देखें लिक्विडेशन वाली इन्वेंट्रीज। बेसिकली मकसद ये है कि जो हमारे पास इतने नए अकाउंट्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं उन पे हमेशा मैं कहता हूँ कि हमें टेस्टिंग इन्वेंट्री लेनी चाहिए। टेस्टिंग इन्वेंट्री से मुराद ये है कि उसको पहले हम टेस्ट करेंगे, 10 20 50 100 यूनिट वो लगाएंगे, उसका रिस्पांस देखेंगे, फिर बल्क में इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे। उस स्टेज पे भी मैं कहता हूँ कि अपना प्राइवेट लेबल नहीं करना चाहिए जब तक आपको पूरा यकीन ना हो जाए कि ये प्रोडक्ट वाकई ही चलेगी। तो उसके लिए हम डिफरेंट वेयर हाउसेस विज़िट कर रहे हैं, मैं उसकी वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो आज हम वेयर हाउस आए हैं, हमारी बिल्कुल बड़ी प्यारी बहन है सना सलमान, उनकी तरफ आए हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने अभी ही मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बड़ी जगह ली है, ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट है। ये देखें, सो बड़ी इंस्पिरेशन है ये हमारे लिए कि जी एक लेडी जो हैं वो अकेली किस तरह, छोटी सी उनकी बेटी है और वो ये सब कुछ खुद संभाल रही हैं। तो अभी उन्होंने नया वेयर हाउस सेटअप किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो बल्कि काम हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त, आपको मज़ा आएगा। इनके पास इन्वेंट्रीज भी होती हैं। सो ये देखें, ये ऑफिसेस बन रहे हैं, बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रहा है। और ये भी ऑफिस है और ये इनका कोल्ड स्टोरेज का रूम है और ये सारा यहाँ आज काम ही हो रहा है। स्पेनिश यहाँ काम कर रहे हैं। और ये जी वेयर हाउस है, माशाल्लाह देखें काफ़ी बड़ी जगह है, खुला जो है वो वेयर हाउस है। देखें कितना जो है वो बड़ी स्पेस है। अभी इसमें ये सारे इस तरह के शेल्फ्स ऐड होंगे, सारी इस जगह पे एसी लगेंगे। सो बड़ी ज़बरदस्त। बाहर गर्मी है हालांकि, तो इनकी आप ये देख रहे होंगे कि ये हीट प्रूफिंग हुई हुई है। तो ये बड़ा थिक मटेरियल है और ये वेयर हाउसेस को करना होता है, इसलिए ये अंदर ठंडा है, वरना अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो, बिकॉज ये स्टील का स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखें, इसके अंदर ये फोम सा हुआ है। सो इनके पास भी काफ़ी लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्री है अमेज़ॉन की, और उनकी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें वो इन्वेंट्री दें ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता भी हूँ। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये देखें, ये सोफ़ा कवर है, ये इसका ये पड़ा हुआ है पैकेट, ये देखें, ठीक है, ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। ये है जैसे इनके पास ये डॉग लिकिंग मैट्स हैं, डॉग एंड कैट, और ये रोलर्स हैं। सो इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये मशीन्स हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स इनके पास हैं माशाल्लाह। और अच्छा जो है वो इन्वेंट्री है, वो भी मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह उसकी शेयर करूंगा लिस्ट और प्राइसेस के साथ। और मकसद यही है कि बहुत सस्ता आप लोग जो है वो प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट कर सके। नॉट ओनली कि शुरू में अगर आप देखें ना कि आपको चाइना जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक 20-30 यूनिट चाइना से लेकर टेस्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा है। एक तो प्राइस में महंगा है और अदरवाइज़ टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह सारी इन्वेंट्रीज़ हैं, ये जैसे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास पड़ी हुई हैं। ये कोरियन जो है वो जिंजर टी और वो है। तो काम क्या होता है कि हम प्रोडक्ट देखते हैं, जो मेरी एक्सरसाइज है, बायर अकाउंट मेरे पास होता है, उसका कीवर्ड हम फ़ौरन सर्च कर लेते हैं और कीवर्ड सर्च करके हम जो है वो जो है उसके स्टैट्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इन्वेंट्री है और एक खातून अकेली जो है वो माशाल्लाह कितना कुछ संभालती हैं। यहाँ कौन सा मुलाजिम है, घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, यहाँ सफाई भी करनी है, मतलब हर काम लिटरली। ये वेयर हाउस आप देखें, और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हो तो हम कम से कम कहें कि 10 से 15 लोग जो है वो यहाँ काम करें। और ये टोटल इस पूरे वेयर हाउस में 3 लोग हैं जो ये सारा काम संभालते हैं। सो बहुत बड़ी हम लोगों के लिए सीखने की चीज़ है कि हम जो है वो उस तरह अपने आप को उतना हम जो है ना वो अपनी समझें कि एफ़र्ट पुट इन नहीं कर रहे होते काम में, और हम कहते हैं कि जी 10 बंदे चाहिए, 15 बंदे चाहिए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये भी आरजी से सेटअप है, आरजी ऑफिस है। और ये देखें, अभी मैं आपको उनसे मिलवाता भी हूँ। ये देखें, ये इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, ये देखें। तो अभी ये माशाल्लाह सारा सेटअप हो जाएगा, इसमें सारे रैक्स वगैरह लग जाएंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त। तो ये जी हमारी बहन यहाँ बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ज़्यादा लोग तो आपको जानते हैं, आप मशहूर शख्सियत हैं पहले से ही। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैंने तो विज़िट करा दिया जितना सा मुझे पता था, तो थोड़ा सा बताएं कैसे आपने एक छोटे से वेयर हाउस से सीधा ही 10,000 स्क्वायर फीट अल्लाह ने। थोड़ा हम इधर हो जाए, इसको बंद कर दें क्योंकि शोर आएगा। जो उधर आज, अच्छा ज़बरदस्त। लाल भाई, ये क्या आपकी हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी, बस बिल्कुल नेवर गिव अप।
नेवर गिव अप। मतलब आप इतना सारा बड़ा सेटअप, मैं आपको यही बार बार कहता हूँ कि भाई हम अगर मर्द होते हुए भी 10 दफ़ा सोचें कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ और फिर आप ये चला रही हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और पहली पाकिस्तानी है जी जो SPN पे, जो अमेज़ॉन का जो लॉजिस्टिक्स है, जो फेयर हाउसिंग है, फुलफिलमेंट, उसको ऑफिशियली ये उस पर लिस्टेड है और वहाँ से भी बहुत अच्छी क्वेरीज इनको मिलती हैं। सो आपको कैसे ख्याल आया और किसी को क्यों नहीं आया? बस मैं खातून हूँ शायद इस वजह से। तो आप वाहिद आप ही हैं ना? वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी में तो हमारा ही है। अच्छा। आई थिंक सो, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया उसकी, स्पेशली फीमेल का ठीक है, हमारा है। सही। और उससे अच्छी बात ये होती है, जैसे अभी आप लोग लिक्विडेशन सब इन सब चीजों के हो रहे, तो हमारे पास अमेज़न से डायरेक्टली लिक्विडेशन की डील्स उसके ऊपर आ रही होती है। ठीक है। इतने सारे सेलर्स हैं, वो ऑलरेडी वहाँ लिस्टेड होते हैं, वो USA के वेयर हाउस से सर्च कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो फिर कहते हैं भाई अब हमें डायरेक्ट उनके सेलर्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि भाई हमारे पास लेट्स से नेल क्लिपर्स हैं, किसी वजह से एक्सेस इन्वेंट्री हो गई है, गारमेंट्स की बेतहाशा रिक्वेस्ट आती है उसके ऊपर कि हमारे पास बहुत सारे गारमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि एक्सेस हैं और वो जस्ट डिस्पोज ऑफ उसको करना चाहते हैं कि आपको पता है रिट्रैक्शन करेंगे उसमें भी उनको पैसे देने हैं, हर तरह पैसे लेने हैं अमेज़ॉन। नहीं, बट आपको वो कहाँ नजर आ रहा है? उसमें कोई बिडिंग है? तो जिस तरह आप लोगों का सेलर सेंट्रल होता है ना, इसी तरह हम लोगों का सर्विस प्रोवाइडर्स का एक सेंट्रल होता है। ठीक है। जहाँ पे हमें अपने रिव्यूज, हम वहीं से उनकी क्यूरीज को एक्सेप्ट, हमें आती ठीक है है, उनकी क्यूरीज हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक उनके है, ऑर्डर्स, और वहीं से फिर हम उनकी फुलफिलमेंट और उनकी सारी चीजें अपडेट करते हैं। ठीक है। तो वो डायरेक्ट आप समझें कि अमेज़न के अंडर वो काम हो रहा है। सही सही जैसे सही। आपका सेलर सेंटर नहीं, है, फर्ज करें, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कोई क्लिप्स की इन्वेंट्री पसंद आ गई, वो लिक्विडेट हो रही थी, अब इसकी प्राइस, इसका वो चीज कैसे होगी? सेलर से डायरेक्टली करते हैं, उसमें सेलर का ईमेल और उसका अमेज़ॉन इसमें नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके। तो उसमें बहुत सारी आ रही होती होंगी इन्वेंट्रीज। मैं अगर आपको, आप बैठे मेरे साथ तो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आप दिखाएं, वो तो जरूर देखते हैं अभी। ठीक है। SP सेंट्रल के अंदर आप देखें तो आपके पास ठक 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 लाइन से वो सारी इंक्वायरीज आ रही होती ठीक है। कोई चाइना से है, कोई US से है, कोई जापान से है, सब इट्स ऑल, क्योंकि हमारा जो वेयर हाउस है ये USA के लिए लिस्टेड है कि हमारा वेयर हाउस USA में है। तो अब किसी की इन्वेंट्री किसी भी डेस्टिनेशन पे पड़ी है और उसको भेजनी है तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, और यूजुअली जो है ये वो लोग हैं जिनके अकाउंट्स बंद होते हैं या और भी सिनेरियोज होते हैं? नहीं, ये वो लोग भी होते हैं जिनकी ओल्ड एज स्टोरेज पड़ी होती है अमेज़न के ऊपर, FBA इन्वेंट्री, और वो शेल्फ पे बहुत देर से और बहुत ज्यादा वो बहुत महंगा पड़ा। चार्ज करना जी जी जी। अच्छा, पैसे चार्ज करता है। तो लेट्स सपोज एक कोई कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने अपनी बहुत सारी वैरायटी भेज दी, उसके कुछ आइटम्स नहीं बिके इतने ज्यादा, तो उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज अमेज़न पे पड़नी शुरू होगी, तो वो कहता है कि यार इसको लिक्विडेट कर दूं रादर देन कि मैं इसको रिट्रैक्ट करूं, मतलब 10 सेंट का मेरा आइटम है, उसके पीछे मैं 20 सेंट उसको रिट्रैक्शन, सही, तो मैं इसको 5 सेंट में लिक्विडेट कर देता हूं। ठीक सही। तो मेनली जो है मैंने आपसे जैसे रिक्वेस्ट भी किया है कि अभी टिकटॉक शॉप पे बहुत ज़्यादा लोगों को मैं भी इनकरेज कर रहा हूँ कि वो काम करें, और आप भी कर रही हैं। सो आपको आइडिया है कि इसका क्या पोटेंशियल है, एंड वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट। मतलब लोग अमेज़ॉन में या उससे थोड़े बैड एक्सपीरियंस की वजह से इतने घबराए हुए हैं कि इस तरफ नहीं आते। तो एक तो ये है कि हम उनको इनकरेज कर रहे हैं, और प्लस जैसे प्रेप सर्विसेज लोगों ने, तो आप वो थोड़ा सा बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू प्रोवाइड, और उसमें क्या आप जो है वो हमें स्पेशल क्या दे सकती? बिल्कुल, तो बिलाल भाई जैसे आपके सामने है, हमारे पास हर तरह की इस वक्त स्टोरेज की फैसिलिटी एक तो मौजूद है। ठीक है। आपका चाइना से कंटेनर आ रहा है, आपका अलीबाबा से आपकी ठीक है आ रही है, आपकी लोकली US के किसी भी स्टेट से ठीक है अगर आ रही है तो ठीक वी है कैन रिसीव इट, वी कैन स्टोर इट। ठीक है। हमारे पैलेट वाइज स्टोरेज होती है, तो ठीक है। से जो आप देखें एक पैलेट के ऊपर 20 से 25 डब्बे लग जाते हैं आराम से। जी, इसको पैलेट कहते हैं जी, जिसको नहीं पता हो। ठीक है, 20 से 25 डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल साइज के 20-25 आ जाते हैं। ठीक है, 20-25 बॉक्सेस में आपको पता है कि आपके हजारों के हिसाब की छोटी आइटम, बहुत छोटी, बिल्कुल क्लिप्स हैं अगर तो वो आ जाएगी आइटम उसके ठीक है। और पूरे महीने की सिर्फ $30 हमारी उसकी स्टोरेज है, पूरे पैलेट यानी कि आप सब पूरे पैलेट, यानी कि ये एक पैलेट जो है, ठीक है, ये समझे $30 पूरे महीने आपका स्टोर है यहाँ पड़ा। अब FBM जब आप हमसे करवाएंगे तो फिर इसमें से हम आपके आइटम्स को पिक करेंगे, उसको इधर पॉलीमेलर में और उसमें पैक करेंगे, ठीक है, पैक करेंगे, ठीक है, फिर उसके साथ जैसे ये डब्बे पड़े हुए हैं ये, सही। तो ज्यादातर तो प्रोडक्ट्स हम उसमें पॉली बैग में नहीं कर सकते, या हमें डब्बे की जरूरत पड़ ही जाती है? बिल्कुल कर सकते हैं, पॉलीमेलर्स हमारे पास होते हैं इस तरह। ठीक है, ये है ना, अगर आप पॉलीमेलर में, हमारे रेट्स भी जो है वो इसी हिसाब से डिपेंड करते हैं। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताएं, यहाँ कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो आप कहती है इस डब्बे के बगैर नहीं जा सकती,
कि वो सेफ नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डब्बा क्यों जरूरी। लिक्विड्स आपके अगर लिक्विड्स हैं, ठीक है ठीक है। अगर आपकी कोई हेयर ऑयल्स हैं, एनीथिंग विच इज लिक्विड, और उसको बाहर एक आउटर आपको प्रोटेक्शन चाहिए। ग्लास की बॉटल है, ठीक 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 ठीक। और दूसरी बात देखें, अब डिपेंड करता है ना, टिकटॉक शॉप भी आपका प्राइवेट लेबल है जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आपके रिव्यूज उसके ऊपर आते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं इसको, ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है जी, इतनी प्यारी मेरी प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं ऐसे गंदा सा रैप करके, ठीक है, क्या इसकी शेप लगे, डाल के इसके ऊपर टेपर शेप लगा के यूं करके कस्टमर को भेज दूंगी, तो उसको वो अच्छा लगेगा। सही। और ये काजू आए तो काजू टूटे फूटे मिले, टूटे फूटे मिले, देखे ना, उसने तो उसके पैसे खर्चे हैं। खाने की जो सही चीजें होती हैं, अब ओरियोस की बिस्किट है, मैं एक बिल्कुल एग्जांपल आपको दे रही हूँ, सारे लोग इसका ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, सैम्स क्लब से लेके कॉस्को से लेके उसको, अब वो आप इसमें नहीं भेज सकते, वो आप इसमें भेजेंगे वो टूट जाएंगे, बिल्कुल सही, उसके लिए बॉक्स उसको चाहिए। और उसकी ऑब्वियसली फिर हम प्रेप सर्विसेज की जब बात करते तो फिर उसमें हमारी भी एडिशनल कॉस्ट है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये $1 या आसपास इसका तो डब्बा है ना, ये देखिए हमारे क्लियर नए बॉक्सेस, ठीक है, यूज नहीं है जी, बिल्कुल कंपनी है यू लाइन, कॉस्ट भी चेक कर सकते, बिल्कुल ठीक है। और ज्यादा स्टैंडर्ड हम इसमें क्या साइज समझते हैं जो ज्यादातर को फिट आ जाता है? छोटी प्रोडक्ट्स के लिए आई थिंक आपका 8x4x2 का साइज कहा जाता है। अच्छा ठीक है 12x4 ठीक है। ये भी हम डब्बियां ये भी हमें रखनी पड़ती हैं ये भी हम, या ये कस्टमर की हैं? नहीं ये तो कस्टमर की है, ठीक है, हम यूज करते हैं, आप करते हैं, उसी ठीक है कस्टमर के लिए, ठीक है, ऑर्डर्स निकालने सही के लिए, सही सही अब सही। जैसे ज्वेलरी के हमारे आप पास इसमें देखें कस्टमर ना, है, ये आउटर एक प्रोटेक्शन है, ठीक है ज्वेलरी ठीक है है हमारे पास, उसने हमें अपने कस्टम कार्ड्स दिए ठीक है हैं, ठीक आपकी है। टिकटॉक शॉप है, आपका अच्छा सा एक कस्टम कार्ड आप दे दे हमें, हम इसमें आपका कार्ड रखेंगे, वो आइटम रखेंगे, इसको अच्छा सा पैक करके आपकी कस्टमर को जाए, उस पे आप उनको रिव्यू के लिए वो रिव्यू कार्ड आप दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट में $10 बिल्कुल बिल्कुल, आप जो ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट आपकी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग है बिल्कुल। हालांकि आपने शायद उसका पीएल भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक सादा सा कार्ड बना के आपने वो पीएल बन गया, 10 सेंट का भी आपका वो कार्ड प्रिंट नहीं होता, बल्क में वो 10 सेंट बिल्कुल कार्ड प्रिंट करा ले बिल्कुल चाइना से, बिल्कुल वो हमें भिजवा दे, आपकी इन्वेंट्री के साथ इसमें वो कार्ड डलेगा, उस पर जो आपने लिखवाना है, आपकी वेबसाइट है, आपका कुछ, आपको आपकी डायरेक्ट ऐड की मार्केटिंग इधर हो, और ना डब्बे पे कुछ है ना आपकी प्रोडक्ट पे कुछ है, और वो आप एक दफा बनवाए और अपनी 50 प्रोडक्ट्स के लिए वो एक ही कर दे, वो तो एक मैसेज है ना, आपकी पब्लिसिटी है, और रिव्यू कार्ड है या वेबसाइट है या वो दे दे। अच्छा एक और चीज, जो बच्चे आपको पता है अमेजोन से बेचारे बड़े परेशान हैं, लोगों के अकाउंट्स बंद हैं, तो उनके लिए बताएं कि जैसे मैंने कॉस्को भी विजिट किया, ये वाली ऑप्शंस कैसी हैं जो आपको लगता है अभी भी चल रही है? एक तो है ना कोई कोर्स बेचना है कुछ, हमने तो कुछ नहीं बेचना ना, हम तो ये चाहते हैं कि लोग काम करें। आपके ख्याल से भी वर्किंग मॉडल क्या है, क्योंकि आपके हाथ से सब कुछ गुजर रहा है, आपको पता है, तो ये कॉस्को किया जा सकता है, सैम्स क्लब किया जा सकता है, क्या कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं ना, यूएस में मैं पिछले 5 साल से हूँ अभी यहाँ पे, और मैंने बहुत अप एंड डाउन सारी चीजें तकरीबन सब कुछ करके देख लिया, होलसेल भी किया है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी किया है, ड्रॉप शिपिंग भी और खुद की है, प्राइवेट लेवल भी किया है, और खुद किया, तो मेरे हाथ से हर चीज गुजरी है, बिल्कुल मैं कर रही हूँ, ईबे भी कर रही हूँ, मेरे पास इस वक्त हर प्लेटफॉर्म का एक अकाउंट बिल्कुल ठीक है, जो मैंने खुद किया है, बिल्कुल मुझे पता है उसका हैंडलिंग कैसे, डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। अगर किसी का विजन शॉर्ट टर्म है तो वो बेशक ऑनलाइन आर्बिट्राज करे, वो बेशक ड्रॉप शिपिंग करे, सही, अकाउंट कितने अरसे उसने चलाना है। अगर किसी का विजन ब्रॉड है तो यूएस मार्केट के लिए प्राइवेट लेबल से बेहतर और कोई कुछ नहीं है। और मेरा ख्याल है टिकटॉक ने प्राइवेट लेबल आसान कर दी, बहुत आसान, अमेजोन से 20 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिटेबल आप, और आसान, क्योंकि वो इन्वेंट्री के वो मसाइल नहीं है, पीपीसी वैसी नहीं है कि इन्फ्लुएंसर को सैंपल देना है। देखें मैं आपको ये बात बताऊं, 3PL वेयर हाउसेस का फायदा ये होता है कि इन्वेंट्री आपके हाथ में है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, यानी कि आपको कोई टेंशन नहीं, अगर अकाउंट बंद भी हो जाता है तो आपको ये मसला नहीं कि भाई मेरी इन्वेंट्री स्टक हो गई, मुझे निकालने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, इन्वेंट्री आपके हाथ में। अमेजोन के अंदर प्राइवेट लेवल में जो FBA में आप भेजते हो, उसमें सबसे ज्यादा आपका मसला ये होता है, खुदा ना खास्ता किसी रीजन की वजह से आपका अकाउंट बंद हो रहा है तो आपकी सारी इन्वेंट्री निकलवाने में आपको महीने बहुत ज्यादा। और ये तो शायद मैंने आपको बताया था या मैं नहीं बता सका कि वो तो इन हाउस ही वेयर हाउस में इन्वेंट्री चेंज भी कर देते हैं अकाउंट पे। ये हम सोच सकते कभी अमेजोन पे कि मेरे साथ पर्सनली हुआ कि मैंने उनको कहा है कि जी ये अकाउंट बंद हो गया, आई हैव एन अदर अकाउंट, उन्होंने 15 मिनट में वो इन्वेंट्री उस पर शिफ्ट कर दी। ये
कितनी जो एक शक था, एक डाउट था कि यहाँ नुकसान हो सकता है, चाइनीज ने उसको भी किल कर दिया। और उसने मुझे कहा वो इट्स इन हाउस शिफ्ट, ओके लेट मी डू इट नाउ। और उसने कहा कि वहां से आप सिर्फ एक शिपमेंट क्रिएट कर दें, इधर से आउटबाउंड क्रिएट कर दें, उधर से इनबाउंड, और उसने उधर से उधर शिफ्ट कर दिया और दे डिड नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। अब जो ये था कि जी अकाउंट बंद हो जाएगा, तो अकाउंट तो कोई मसला नहीं है, हजारों अकाउंट है, आप जिस पे मर्जी लगा के वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये कितनी बड़ी सहूलत है। तो जो आपका पॉइंट है वो ये है कि अगर देखें लॉन्ग टर्म में प्राइवेट लेबल है, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और ये चंद पैसे डॉलर आप जरूर कमा सकते हैं, क्विक मनी। उसमें भी देखें, अगर कोई एहतियात से कर रहा है, कोई प्रॉपर तरीके से सही, ऐसी कोई ब्रांडेड चीजें नहीं लगा रहा है जिसकी वजह से कोई आईपी कंप्लेंट आ रही है, डिपेंड्स हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्सपीरियंस करने से ही आता है। तो ऐसा हम में से मेरा ख्याल है कोई भी नहीं होगा जिसने नहीं अकाउंट बंद कराया होगा, सबके ही होता है, सबने किया, क्योंकि जाहिर है एक्सपीरियंस तो आपके पास बिल्कुल इस तरीके से आता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो एक्सपीरियंस ऐसे गेन करें कि किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। कमिटमेंट्स हम लोगों का, बिलाल भाई सॉरी टू से, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना वो हमारी कमिटमेंट्स का होता है कि हम लोग अपनी डीलिंग में और अपनी कमिटमेंट्स में फेयर नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। और जो इंसान अपनी डीलिंग और कमिटमेंट में फेयर नहीं होगा वो एक लॉन्ग टर्म का घोड़ा नहीं हो सकता। और यूएसए ग्रुप में आप देख ही रही होंगी जो पाकिस्तानी वीएस के बारे में बात हो रही है, दिल दुखी हो जाता है। हर कोई कितना पैसा लुटा चुका है। ये मानना है कि हर बिजनेस जो है ना, चाहे वो 3PL का बिजनेस हो, मेरे से बहुत से लोग 3PL के बारे में पूछते हैं कि भाई हमने अपना स्टार्ट करना है 3PL, और यहाँ लिटरली आप यकीन करें, उस दिन एक गोरा आया हुआ था, मैं फोर्क लिफ्ट के लिए उससे बात करी थी, वो मुझे बता रहा था कि 6 ऐसे 3PL हैं जो यहाँ पे बंद हो रहे हैं इस वक्त। मैंने उससे पूछा यार इतना अच्छा काम है, बंद क्यों हो रहा है? मेरा एक बहुत बड़ा बिलीव है जिंदगी के अंदर कि बिजनेस जो है ना, यानी कि जो रेस होती है ना, वो घोड़ा नहीं जीतता, वो जॉकी जीतता है जो उसको चला रहा होता है। बिल्कुल। तो आपके अंदर अगर पोटेंशियल है ना, आप कोई भी, चाहे आप ऑनलाइन का आर्बिट्राज का कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट लेबल का कर रहे हो, चाहे आप वेयर हाउसिंग का कर रहे हो, आप अगर सही नियत के साथ उसको स्टार्ट करते हो ना, और मेहनत और ईमानदारी के साथ उसको करते हो, तो वो कोई हो नहीं सकता कि आपका। और मसला क्विक रिच वाला मसला है, हमें रातों रात चाहिए, क्विक रिच कुछ नहीं है ना। ये मैं अब उनको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये एक छोटे वेयर हाउस से रूटीन देखिए, अभी हम इनको हैरान दिखाते हैं जी। तो आप ये देखेंगे सीरियसली आए दिखाएं। सीरियसली मैं तो आपको जब से मैं आया हूँ ईस्टर्न में आपको 100 एक दफा तो कह चुका हूँ कि आप कैसे करती हैं। लिटरली मैं इनको हमेशा, ना ये मेरी बहनों जैसी है, मैं बिल्कुल इनको हमेशा कहता हूँ हमेशा कि आपके पास हर एक्सक्यूज है इसको ना करने का, कि वो इतनी सी वो हमारी वो हानि है। और आप देखें कि वो माशाल्लाह, मैं आज इनको कह रहा था कि इसकी इंटर्नशिप तो बहुत जल्दी शुरू करा दी आप। वो देखें, वो देखें, वो देखें। तो ये सारा दिन जो है ये वेयर हाउस में है। हेलो आनिया, हेलो कर दो, हेलो। ये देखें, हाय, हेलो कर दो। माशाल्लाह। और ये कितनी देर की माशाल्लाह हो गई है? ये माशाल्लाह अभी 9 महीने की है। हाँ, और आप इसको कब ले आई थी पहली दफा वेयर हाउस में, ये बताएं। तो मेरा ख्याल है 2 महीने की थी। और तब से ही आ रही है। और ये जो है ना, ये यहाँ है या वहाँ है, और ये सारा जो है इसकी अम्मा जो है वो वेयर हाउस में फिर रही हैं। तो मुझे बताएं कि मतलब ये एक फुल टाइम काम है, और यहाँ भी हर काम खुद करना है। मैंने बताया कि 3 लोग इस पूरे वेयर हाउस को चला रहे हैं, और चला रहे हैं का मतलब ये होता है कि सब कुछ करना है, कोई एक्सटर्नल हेल्प उसके अलावा। आपके पास यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने हैं। हमारा स्मॉल बिजनेस का देखें, वी आर अ फैमिली बेस्ड मॉम एंड पॉप काइंड ऑफ। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हम कोई मल्टी बिलियनर नहीं है, आई बिल्कुल ऐसे, रेगुलर मिडिल क्लास। बिल्कुल सही। तो हमारे पास तो कोई हम सोने का चम्मच लेके मुंह में नहीं पैदा हुए कि बाप ने जायदाद हाँ, दे दी, बिल्कुल सही बात, अम्मा ने जायदाद दे दी, बिल्कुल सारी सही। चीजें हो गई। हमने तो अपनी मेहनत से हर चीज बनाई है। बिल्कुल। तो उस सूरत में करते हुए इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आई थिंक 5 साल के अंदर कहाँ से कहाँ अभी माशाल्लाह मैं फ्रंट पे दिखा रहा था, वो सारी स्पेस हमारे पास है। और यहाँ अभी बहुत काम होना है, ऑफिसेज बन रहे हैं, अभी ऑफिसेज पूरे बन रहे हैं, ऊपर की बिल्डिंग बनेगी अभी हमारी। और इट रिक्वायर्स, जिस पे मैं भी नहीं कह रहा था कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। मतलब अभी आप कह रही थी फोक लिफ्टर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, इट कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। सबसे बड़ी कॉस्ट ही आपका इक्विपमेंट है। आपको पता है, देखिए सब चीजें, ये रैक्स इतने महंगे आपके। अब सिर्फ मूव करने का, मैं अपने छोटे वेयर हाउस जी यहाँ बहुत कॉस्ट है। $1200 सिर्फ इन रैक्स का दिया। देखिए बिल्कुल बिल्कुल,
करके। और हम ना देखें, एक वो टिपिकल सोच ये होती है यार डब्बा है कितने का लग गया, भाई उसी प्रेप से तो ये सब कुछ करना है, उसी से लिफ्टर की कॉस्ट आनी है ना, उसी से रेंट निकलना है, फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। सो ये सब चीज़ें, और सबसे बड़ी 3PL में मैंने देखा है कि सर्विस मैटर करती है। और आपका कोई response देखिए, और वरना 3 महीने आप एक वेयर हाउस वाला उससे लड़ेंगे, आप कहीं और जाएंगे, और यही होता है। तो प्रोफेशनली इसको हैंडल करने वाले लोग बहुत कम है। हाँ जी, रिक्वायरमेंट्स आती है, आप देखें क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, हम बहुत सारे लोगों की इन्वेंट्रीज दूसरों के वेयर हाउसेस से मूव करके लाते हैं, आप लाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि तंग हो जाते हैं लोग, उसकी वजह से उनका अकाउंट बहुत इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ठीक है जी, अब मैंने इन्वेंट्री कुछ पहले भी आपको दिखाई है, इस तरह की चीज़ें हम और भी इंशाल्लाह बैठ कर लिस्ट बना लेते हैं। मैं प्राइसेस आपसे शेयर करता हूँ इंशाल्लाह उन चीज़ों की, और कोशिश ये करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैंने यही कह रहा था कि जी हमें बिल्कुल कम से कम जो है वो कॉस्ट दे, जो प्रेप सर्विसेज की। वही बात है कि क्योंकि ये डब्बा और ये सारी चीज़ें, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छी कोई जो है वो आपके लिए डील जो है वो लेके आए हूँ। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी अनाउंस करूंगा। सो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। समोसे भी इतने मज़ेदार थे, आपकी तो हर चीज़, वो चांपे आपने खिलाई, मतलब कि कमाल टेस्ट है। और मैं सबको शुरू में ये बता रहा था कि भाई ह्यूस्टन तो कमाल जगह, बेस्ट जगह है ह्यूस्टन रहने के लिए। मुझे आई डोंट थिंक सो, मैं न्यूयॉर्क भी गई, बाकी सब स्टेट्स के अंदर भी विजिट किया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग बेटर देन ह्यूस्टन। सीरियसली, मतलब हम कितने पहली दफ़ा हुआ है, मैं और खुरम भाई जो है वो 1-2 दिन के लिए आए थे, और आज 10 दिन हो गए, और इस तरह मैं छोड़ ही नहीं रहा। और वो इसीलिए कि लोग इतने अच्छे हैं, इतने फ्रेंडली। आप यकीन करें कि यहाँ इतना कंफर्ट है कि कोई वैसे चल रहा हो, अगर आप उसे बातों बातों में, इशारे में वो आपसे हेलो है भी कर लेगा, और इतना कंफर्ट कि आपको लगेगा जिससे मर्जी जाके मैं मिल लूँ। इतने लोग फ्रेंडली, और स्पेशली देसी लोग इतने पढ़े लिखे और मुहज्जब मैंने नहीं वो इसमें कहीं देखे। और आप घर भी देखे ना कि आपको बड़े, मतलब एवरीथिंग इज ह्यूज, यहाँ पे आराम से आपको घर बड़े, रोडें सड़कें खुली खुली, नया कितना, और कंपैरेटिवली न्यूयॉर्क से हाफ द प्राइस में, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा। देखिए एयरबीएनबी है, गाड़ी है, हम हर चीज़ में कंपेयर करते हैं कि आपको नया भी है और सस्ता भी है। तो बहुत अच्छा। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर इनको मैं डिटेल में भी इंशाल्लाह करेंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया।